चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार। ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। किसानों को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा गठबंधन की सरकार आई तो माफ होगा कर्ज। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील कर रहे सपा चीफ ने हाथरस में बड़ा ऐलान कर दिया। हाथरस के सिकंदरा माऊ में सपा प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि के समर्थन में जनसभा करने पहुंची अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, साथ ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा पर तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन इसमें से एक इंजन गायब हो गया है। लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर इलाहाबाद समेत 14 सीटों पर नामांकन आज से 25 मई को मतदान। जी हां, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सुल्तानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद समेत यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल होने शुरू हो गए हैं। साथ ही बलरामपुर जिले की गैंसड़ी विधानसभा की रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए भी पर्चे भरे जाएंगे। 3 लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू हो चुके हैं। उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही के लिए चुनाव संपन्न किया जाएगा। इस तरह से प्रदेश में अब चुनाव अवध और पूर्वांचल में बढ़ रहा है। वैसे आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। उत्तराखंड में यूसीसी लागू, अब पूरे देश की बारी। बरेली में बोले सीएम धामी, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुरमाचल नगर के अल्मा माते स्कूल में जनसभा की। भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के लिए मतदान की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा नाथ नगरी के देवतुल्य जनता सहज सरल छत्रपाल को वोट करे। आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूँ। आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा, उन्हें ताकत देगा। 7 मई को कितनी भी गर्मी हो सभी को वोट दिलाने जाएं। जो पहले दूसरी पार्टी को वोट देते थे वो अब उदासीन हैं, उनको भी लाएं। यह गौरव हर उत्तराखंडी को मिला है। मोदी के नेतृत्व में देश भर में यूसीसी लागू होगा। कांग्रेस से पहले बसपा ने खेला दांव, अमेठी समेत 3 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार जाने। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार के नाम को लेकर यूपी की जिस सीट पर लोगों की निगाह टिकी है उस अमेठी सीट पर बसपा ने बड़ा दांव खेला है। बसपा ने कांग्रेस से पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, साथ ही 2 अन्य सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बता दें कि देर रात बसपा प्रमुख मायावती ने अमेठी से नन्हे सिंह चौहान, प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। बता दें कि यहाँ भाजपा ने स्मृति ईरानी पर दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की। मायावती ने अमेठी के लिए एक दिन पहले ही रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया था। अब उनकी जगह नन्हे सिंह चौहान को उतारा है। उत्तर प्रदेश में पतंजलि के दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर मधुनाशिनी वटी तक बैन, किन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस हुए कैंसिल। दरअसल भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार खा रहे योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद को उत्तराखंड सरकार ने बड़ा झटका दिया। तो वहीं उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि समूह के 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिए। इनमें पतंजलि आयुर्वेद की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर दिव्य फार्मेसी की, मधुमेह की दवा मधुनाशिनी वटी भी शामिल है। न उनका परिवार है न घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान किया। शिवपाल यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। दरअसल सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने परिवारवाद के आरोपों और मंगलसूत्र को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि उनका तो परिवार नहीं है, उन्होंने घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया। शिवपाल ने कहा कि परिवारवाद को लेकर सपा पर अक्सर हमला करने वाली भाजपा दरअसल मुलायम सिंह यादव के परिवार से घबराई हुई है। उसके नेता इस खानदान के खिलाफ जितना बोलेंगे लोकसभा चुनाव में सपा की जीत का अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। काशी से पहले अयोध्या में होगा पीएम मोदी का मेगा रोड शो, तारीख भी तय, तैयारियों में जुटी भाजपा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में अपने नामांकन और रोड शो से पहले अयोध्या में रोड शो करेंगे। इसकी डेट भी फाइनल हो गई है। 5 मई को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे और रोड शो करेंगे। इसके लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट के लोकार्पण के समय 30 दिसंबर को रोड शो किया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतरी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतरी मुख्तार अंसारी परिवार की नई सदस्य कौन है, अचानक चर्चा में आई नुसरत। बता दें कि लोकसभा चुनाव में तमाम कारणों से पहले ही चर्चा में रही पूर्वांचल की गाजीपुर सीट पर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। यहां से मुख्तार अंसारी परिवार की नई सदस्य चुनाव प्रचार के मैदान में आई है। नाम है नुसरत। नुसरत मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की बेटी है।
भीषण गर्मी में सिर पर दुपट्टा रखे नुसरत गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के गली गली में प्रचार में लगी हैं। यहाँ तक कि प्रचार के दौरान नुसरत ने कीर्तन में भी भाग लिया और शिवालय में जाकर भगवान शिव के सामने माथा टेका। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले मुगल सम्राटों के अत्याचारों पर भी बात करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताने वाले नेता को देश के निर्माण में योगदान देने वाले हिंदू राजाओं और अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर को नष्ट करने के जिम्मेदार मुगल बादशाहों के बारे में भी बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में कहा कि यह मानवता का मुद्दा है और कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव के चलते इसका विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के 100 से 46 प्रत्याशी करोड़पति, सबसे अमीर के पास 182 करोड़, सबसे गरीब के पास केवल 12,000। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इन 10 सीटों पर 100 प्रत्याशी मैदान में है। 100 में से 46 प्रत्याशी करोड़पति हैं। कमाल की बात यह है कि भाजपा, बसपा और सपा के सभी प्रत्याशी करोड़पति हैं। यह करोड़पति प्रत्याशी भीषण गर्मी में बेरोजगारी और गर्मी से लड़ने के मुद्दे पर पसीना बहा रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों पर एक दूसरे पर तीखे शब्द वाणों से प्रहार कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तीसरे चरण में 10 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। इस चरण में आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी और संभल में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचे ओपी राजभर ने प्रचार में झोंकी ताकत, बोले ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, अक्लमंदों के लिए इतना इशारा काफी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर बेटी अरविंद राजभर का प्रचार करने पहुंचे ओपी राजभर ने कहा, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, अक्लमंदों के लिए यह इशारा काफी है, जा लो और कुछ भी नहीं कहूंगा। ओपी राजभर के बयान का यह वीडियो वायरल है। राजभर ने कहा कि बेशक 25 दिन आपके बीच नहीं था, लेकिन जब शपथ लिया था तब क्षेत्र में आया था। मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में आया तो यह जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के नामांकन में 2 मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई दिग्गज रहे मौजूद, सामने आई ये तस्वीरें। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी के कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा ने दावा किया है कि लखनऊ से राजनाथ सिंह रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। जिन्हें इतिहास भूगोल पता नहीं वे ऐसा क्यों बोलेंगे। सीएम योगी ने राजा महाराजा वाले बयान पर राहुल गांधी को घेरा। बताने कि सीएम योगी ने राहुल गांधी को राजा महाराजा वाले बयान पर घेरते हुए कहा है कि उन्होंने भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वे ऐसी बात करेंगे ही। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो यह हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है। बस से 4 दिन बाकी है। अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस तो कैसरगंज में बीजेपी का सस्पेंस जानिए कब होगा खत्म। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी की ज्यादातर सीटों पर एनडीए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी कुछ सीटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जबकि कैसरगंज सीट पर बीजेपी अब तक असमंजस में दिख रही है। इन सभी सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने वाला है। 26 अप्रैल को नामांकन जारी है। 3 मई नामांकन की अंतिम तारीख है। इस बीच अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीसरी बार अमेठी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में केबल कटना, मीटर टूटना, बिजली चोरी का सबूत नहीं, अब ऐसे ही नहीं दर्ज हो जाएगा मुकदमा। बताने की बिजली विभाग आशंका के आधार पर उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएगा। चेकिंग के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के परिसर की सर्विस केबल कटी है या फिर फटी है, मीटर की बॉडी टूटी मिलना बिजली चोरी के साक्ष्य नहीं है। ऐसे मामलों में लेसा कर्मचारी पुरानी सर्विस केबल को बदलकर आर्म्ड केबल के माध्यम से नए मीटर को परिसर के बाहर स्थापित करेंगे। साथ ही अगले 3 माह की बिजली उपभोग करके असेसमेंट बिल बनाएंगे।
वाराणसी एयरपोर्ट पर बम फिट है, रिमोट दबाते उठ जाएगा। एयरपोर्ट की ऑफिशियल मेल पर आया मैसेज, 30 एयरपोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, हाई अलर्ट पर एविएशन। जी हां, वाराणसी समेत देश के 30 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। एक फेम मेल के जरिए एयरपोर्ट की ऑफिशियल मेल आईडी पर धमकी दी गई है। इसमें लिखा है कि हमने सभी एयरपोर्ट पर बम फिट कर दिया है, जो एक रिमोट का बटन दबाते ही खत्म हो जाएगा। हाथरस पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, कहा अखिलेश राहुल की टीपू और पप्पू की जोड़ी, अब कोई अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखता। बता दें कि हाथरस में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन पर थूक कर चाटने वाली कहावत सही बैठती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी टीपू और पप्पू की जोड़ी है, पहले भी एक बार साथ आ चुकी है। गूगल पर सर्च कर लीजिए कि पिछले 15 से 17 साल में किसी ने अपने बेटे का नाम राहुल नहीं रखा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी समेत 13 लोगों ने खरीदे पर्चे, बैरिकेडिंग से कई जगह पर लगा जाम, एम्बुलेंस फंसी, कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता 9 मई तक हड़ताल। बता दें कि सुल्तानपुर में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना। सोमवार 29 अप्रैल से ही यहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 13 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस समय सपा प्रत्याशी शामिल है। इस बीच कलेक्ट्रेट और उसके आसपास बैरिकेडिंग से शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं कलेक्ट्रेट में आने वाली अधिवक्ता 29 अप्रैल से 9 मई तक हड़ताल पर चले गए हैं। पहले दिन 22 सेट पर्चा बिका है, जिसमें 13 लोगों ने पर्चे खरीदे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मुस्लिम और यादव को बंधुआ मजदूर समझ रखा है। पीडीएम नेता दौलत सिंह बोले, सपा ने सेवा के नाम पर सिर्फ जनभावना के साथ खिलवाड़ किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव अपना दल कामेरावादी पार्टी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने नगर के कटरा बाजीराव में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले के चारागाह बनने पर चिंता जताई। कहा कि बाहर से आकर सांसद बनने वाली अनुप्रिया पटेल मोदीलाल में सांसद बन गयी। जिले की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। पहाड़ों पर ब्लास्टिंग समेत तमाम समस्या जस की तस है। जिले की समस्या का समाधान उनका प्राथमिकता में शामिल है। जिले के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जबकि कानपुर और बांदा के ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी धन की लूट मची है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के भाजपा कार्यकर्ता दूसरे जिलों में करेंगी बूथ निगरानी। राष्ट्रीय महामंत्री बोले, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी 20-20 बूथ देखें। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने आज रामपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बूथ की निगरानी का आह्वान किया। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पोलिंग परसेंट को बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, देश की जनता ने मोदी को स्वीकारा है। प्रदेश में बेटियां महफूज और किसान खुशहाल है। बताने के मंत्री संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने मेहंदवाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, इन्हें जनता जनार्दन ने नकार दिया है।